चलिए शुरू करते हैं। कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन है सीन्स और फोर को लेकर के। जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, जब भी हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, तो हमें ना सीन्स फोर में बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसमें सीन्स फोर में सीन्स कब लगाएं, फोर कब लगाएं, सीन्स कब लगाएं, फोर कब लगाएं। ठीक है जी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चाहे वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है। सभी में हमें जो कंफ्यूजन है वो है सीन्स को और फोर को लेकर के। तो हम इस टॉपिक में यही समझेंगे कि सीन्स कब लगाएं और फोर को कब लगाएं, सीन्स कब यूज करें, फोर को कब यूज करें। क्लियर हुआ? चलिए, तो पहला टॉपिक आपके पास है सीन्स। सीन्स का हम यूज करेंगे डेफिनेट टाइम के लिए। किसके लिए? डेफिनेट टाइम के लिए। डेफिनेट टाइम, हिंदी में अगर बोलें तो निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अब बच्चे इस चीज को थोड़ा ध्यान दें कि निश्चित समय है क्या, वो निश्चित टाइम है क्या। चलिए निश्चित टाइम देख लेते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस में आ रहा है सुबह से शाम से, तो आप क्या लगाओगे? सीन्स। आप सीन्स का प्रयोग करोगे कब कब? जिसमें टॉपिक नंबर वन, अगर आपके पास लिखा हुआ है सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सीन्स मॉर्निंग। शाम से सीन्स इवनिंग, तो क्या लगा दोगे आप? सीन्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे? सीन्स। चलिए सेकंड पॉइंट आपके पास, आप बोल रहे हो संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, देन उस कंडीशन क्या लग जाएगा आपके साथ इसमें? सीन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, देन एटसेट्रा। वहां भी आप क्या लगाओगे? हाँ जी, सब में आएगा भी एक एक करके, जहां जहां यूज होगा ना सीन, सब एक एक करके बता दूंगा। जनवरी की बात कर लो, फेबररी, सब में क्या है? मंथ्स में भी सीन्स आ जाएगा। चलिए अब आप बात कर रहे हो टाइमिंग को लेकर के, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, सब में क्या आएगा? सीन्स। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से भी क्या आ जाएगा? सीन्स आ जाएगा। चलिए 1947 से सीन्स, 1850 से सीन्स, 2020 से सीन्स, 2019 से सीन्स, सब में क्या है? सीन्स। बचपन से सीन्स चाइल्डहुड, सीन्स चाइल्डहुड। सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 3 बजे से, सब में क्या आ रहा है? सीन्स आ रहा है। जनवरी से, फरवरी से क्या आ रहा है? सीन्स आ रहा है। 15 अगस्त, 15 अगस्त, सीन्स। 2 जनवरी, सीन्स। यहाँ पर क्या लगा रहे हो? सीन्स। निश्चित समय के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए, जिसमें संडे मंडे आ गया, मॉर्निंग इवनिंग आ गया, मंथ्स नेम आ गया, टाइम फिक्स आ गया 2 बजे 3 बजे, 1947, 1850, 2020, 1920, 2021, है ना? ये सब में क्या आएगा? सीन्स आएगा। ठीक है जी। यस्टरडे, कल से। ठीक है नहीं? लास्ट नाइट, कल रात आ जाता है। वैसे इसमें सीन्स का कोई खास नीड भी नहीं लगेगा। तब भी आप क्या लगाओगे? ये फिक्स टाइम होते हैं। क्या हो जाएंगे? फिक्स टाइम। तो लास्ट नाइट वाली कौन सी नाइट है? तो सीन्स लास्ट नाइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर सब में क्या लगा दिया आपने? सीन्स लगा दिया। क्या लगा दिया? अब समझिए फोर को। अब फोर कहाँ कहाँ लगाएं हम, फोर कैसे कैसे यूज करें? चलिए जी, अगर फोर की बात करें तो ये होता है आपके पास इनडेफिनिट टाइम के लिए।
किसके लिए? इनडेफिनेट टाइम के लिए। परसों फिक्स हो गया वो परसों वाला। हाँ जी, सीन्स आएगा। इनडेफिनेट टाइमिंग को लेकर के आप 4 लगा दोगे। ये 4 है, ये परसों नहीं बोला आपने, ये 3 दिन बोल दिया आपने, वो मैं लिखूंगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब इनडेफिनेट टाइम में जो टाइम बेसिकली आपका फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, और उसमें क्या है, अनिश्चित है। ये टाइम कौन सा है? अनिश्चित समय के लिए। अब अनिश्चित समय है कौन कौन से, वो समझ लीजिए। चलिए जी समझते हैं। 4 का पहला टॉपिक आप समझिए, 1 2, ये सिंपल सी ट्रिक है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी एटसेट्रा जितने भी आते हैं गिनती, उसमें अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट निकालें टाइमिंग की तो होती है सेकंड। 1 सेकंड से, 2 सेकंड से, 3 सेकंड से, 4 सेकंड से, 5 सेकंड से, वगैरह वगैरह, कितने भी सेकंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 4। अब 1 2 3 ना करके अगर आपके पास आ जाए कई कई सेकंड से, थोड़े सेकंड से, या काफी देर से, तो भी क्या आएगा? 4। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कि भाई कहीं पे लगा हुआ आ जाए तो आप बोलो इसमें क्या लगाएं, सीन्स लगाएं, 4 लगाएं, बहुत कम आता है, कई पढ़ने में भी अजीब लग रहा है, कई सेकंड से, लेकिन थोड़ी देर से आ जाता है, काफी देर से, थोड़ी देर से, बहुत देर से, हाँ कुछ मिनटों से, कुछ मिनटों से, तो आ जाएगा। तो वो हर जगह सूट तो नहीं हो रहा, सेकंड में तो सूट नहीं हो रहा, लेकिन वो मिनटों में, घंटों में हो सकता है। चलिए जी, 15 मिनट से, तो निश्चित कैसे हो गया, ये तो बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 सेकंड। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी मिनट भी आ जाए तब भी हम 4 लगाएंगे। 1 मिनट से, 2 मिनट से, 3 मिनट से, 4 मिनट से, 5 मिनट से, कई मिनटों से, सब में क्या आएगा? 4। ये सारे 4 के हैं। सेकंड, थर्ड आप पढ़िएगा, जैसे वही 1 2 3 4 5। अब मिनट के बाद क्या आ सकता है? घंटे, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, वही सेम 1 2 3, इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये, कितने भी घंटे, ठीक है ना। घंटे के बाद क्या हो जाएगा? 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, हाँ जी। उसके बाद अब दिन के बाद आ जाएगा हफ्ते, भाई 1 दिन से, 2 दिन से के बाद 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 5 हफ्तों से, ठीक है जी। अब हफ्ते के बाद क्या आ जाएगा? महीने से, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, कई महीनों से। अब यहाँ पे कई आ जाएगा। चलो जी, महीने लगाने आपने, साल लगा लो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, ठीक है। अब 1 2 3 आपने नहीं लिखना है तो आप लिख दो भाई कई सालों से, काफी सालों से, काफी देर से, थोड़ी देर से, बहुत देर से, कुछ देर से, कुछ घंटों से, सब में क्या आएगा? 4 का प्रयोग आप कर दोगे। तो ये वो आपका सीन्स या 4 का कॉन्सेप्ट। अब 2 3 एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा जिसमें आपको सीन्स 4 के माध्यम से और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, इट डज नॉट मैटर दैट टेंसेस आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है, मैटर ये है कि सीन्स 4 का फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए सीन्स 4 में एग्जांपल को एक दो और ले लेते हैं। चलिए भाई, मैं आपका सुबह से वेट कर रहा हूं या इंतजार कर रहा हूं, सुबह से इंतजार कर रहा हूं, कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा भाई? मैं आपका सुबह से वेट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इसमें? अब भैया यहाँ पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस। ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो रूल है हमारे पास वो क्या होता है? आप हैज लगाओगे,
प्लस हैव लगाओगे, देन बीन लगाओगे, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दोगे, फोर्थ फॉर्म इट मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद आप सीन्स या फोर का प्रयोग करोगे, जो अभी आपको समझाया था कि सीन्स कब लगाना है। बीन क्यों लगता है? बेसिकली टेंस के रूल हैं ये हमारे पास, जैसे कि कॉन्टिन्यूस रूल होता है, अगर मैं इसमें बीन हटा दूं और हैज हैव के साथ फोर्थ फॉर्म लगाऊं तो वो रूल बना ही नहीं है, ये तो शो ही नहीं कर रहा कॉन्टिन्यूटी वाली बात। हैज हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के साथ फोर्थ फॉर्म आप लगा रहे हो, और बीन एक ना क्वांटिटी को भी शो कर रहा है यहाँ पर, कुछ समय तक कोई काम चला है। मैं दिल्ली में रहा, आई हैव बीन इन दिल्ली, मतलब कुछ समय तक वहां पर स्थिति मेरी रही, तो वो स्थिति को क्वांटिटी को भी शो करता है कौन? बीन। आई हैव बीन इन मुंबई या आई हैड बीन इन मुंबई, तो मुंबई में कुछ समय तक मैं रहा, तो वो रहा, तो यहाँ पर भी क्या चीज कर रहे हैं कि मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, मतलब एक समय तक कोई काम चला है, क्या कर रहे हैं, कोई काम चला है, तो वहां पर वो बीन, और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर सेंटेंस बनेगा कैसे? मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, रहा रही में आईएनजी आ गया, सुबह से है, कुछ समय के लिए रहा, तो यहाँ पर वो बीन को शो करेगा, और सुबह के लिए किसको शो कर रहा है? वो सीन्स फोर के लिए। अब सीन्स लगाएं या फोर लगाएं, ये आपको लिखना है। चलिए अब इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर हमारे पास होना चाहिए इसका, भाई मैं आई के साथ हैव लगाऊं या हैज लगाऊं? आई हैव बीन, तो यहाँ पर मैं कुछ समय तक था, वो समय आगे बता देंगे, मैं कुछ समय तक क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा हूँ? इंतजार। आई हैव बीन वेटिंग फॉर, आपका है ना, फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से कर रहा हूँ? सुबह से, तो सुबह से क्या जाएगा? सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर जो मैंने यूज किया वो क्या किया? सिंस, क्योंकि मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, और अभी मैंने बोला था आपको सुबह शाम वगैरह में क्या लगाओगे आप? सिंस लगाओगे। गॉट इट? चलिए और एग्जांपल को देखिए, एक और एग्जांपल समझिए। वह कई दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, वह कई दिनों से क्या नहीं कर रहा? कॉलेज नहीं जा रहा, तो जो रहा है रही है तो आ गया, लेकिन ये तो क्वांटिटी है, लेकिन इसमें क्या है? कई दिनों से भी है, ये जो आने का काम है वो कई दिनों से चला है, या कई दिनों से मतलब कई दिनों तक रहा है, तो उस कंडीशन में कौन सा टेंस हो गया? ये भी सेम वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो बना दीजिए रूल, आपको डायरेक्ट मैंने पहले बता दिया, हैज बीन हैव बीन लगाओगे तो लगा दीजिए, वह ही हैज लगाइए, हैज, उसके बाद नहीं है, ओहो नहीं है, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज। अब ये कई दिनों से है तो क्या हो जाएगा? फॉर मैनी डेज, सम तो कुछ होता है, फॉर मैनी डेज। अब इसी में पास्ट का बनाते हैं, इसी में चलिए पास्ट का बना लीजिए। चलो पहले इसका इंटरगेटिव बना लेते हैं, इसी का ही हम क्या कर देते हैं, इंटर नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे हम पास्ट का। इसका इंटरगेटिव बनाते हैं। इंटरगेटिव में क्या होता है? शुरू में क्या और एंड में क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को अगर बोल दो कि क्या वह कई दिनों से कॉलेज जा रहा है, लिख देते हैं इसकी हिंदी। क्या, वास क्यों लगा रहे हो? क्या वह कई दिनों से कॉलेज जा रहा है या नहीं जा रहा है ना? कॉलेज जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप हैज है पहले लगा दोगे, क्या लगा दोगे? हेल्पिंग वर्ब पहले आप यूज कर लोगे, तो बना दीजिए, वन मिनट, हैज ही बीन गोइंग टू फॉर मैनी डेज, एंड में क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? ठीक है, समझ में आया? चलिए अब पास्ट पे देख लीजिए इसी को। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट में यूज करेंगे तो हैज की जगह क्या लगा दोगे आप? हैड लगा दोगे। इफ यू आर मेकिंग सेंटेंसेस इन द
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यू विल यूज हैड इन प्लेस ऑफ हैज और हैव। प्रेजेंट में आपने हैज हैव लगाया, पास्ट में लगा दोगे हैड, बाकी सारा सेम रहेगा। एग्जाम्पल के माध्यम समझें, चलिए वो सब लगेगा, हैज हैव की जगह हैड हो गया बस। बिल्कुल, हम 5 बजे से, हम 5 बजे से अपना पाठ या सिलेबस दोहरा रहे थे, दोहरा रहे थे। अब यहां पर रहे थे आ गया। अब रहे थे में टाइम तो है, 5 बजे से भी है, तो रहे थे में आप लगा दोगे हैड देन बीन। बाकी वही फोर्थ फॉर्म भी लगानी है आपने, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी लगाना है, प्लस सीन्स फॉर लगाना है। हाँ जी, उस रूल में बाद में लिखवा दिया मैंने, कहाँ लिखवा दिया मैंने बाद में, लिखवाएगा। ओ, सीन्स फॉर के बाद नहीं आएगा भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है सीन्स फॉर से पहले आएगा ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर के बाद तो टाइम आता है। क्या आता है? टाइम आता है, सीन्स फॉर के बाद टाइम आता है, ये ध्यान नहीं दिया यार। सीन्स फॉर से पहले ऑब्जेक्ट आएगा, सीन्स फॉर के बाद टाइम आएगा। चलिए, सीन्स फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हम 5 बजे से अपना पाठ दोहरा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? हम वी हैड बीन रिवाइजिंग आर लेसन था, चैप्टर जो भी आप लिखना चाहो। कब से? कर दिया ना, फॉर, ओहो 4 की लगा दिया, सीन्स है ना, सीन्स 5 o'clock। 5 घंटे सोच रहा था मुझे, सीन्स 5 o'clock, मुझे 5 घंटे दिमाग में था, पाठ पढ़ रहा है, मुझे 5 घंटे से पढ़ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, इसी को अगर नेगेटिव बनाए तो क्या बना दोगे आप? वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन रिवाइजिंग आर लेसन। अगर मैं 5 घंटे से बोल दूं तो क्या हो जाएगा? 5 घंटे, हाँ वही तो, 4-5 hours। गॉट इट? ये हमारा प्रेजेंट, देन उसके बाद पास्ट। इसी तरह से आप बना दोगे किसमें? फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या कर दोगे आप? फ्यूचर में आप ना हैज लगाओगे ना हेड लगाओगे, आप लगाओगे विल। अगर मैं बात करूं फ्यूचर, हाँ जी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो उस कंडीशन में आप लगाओगे विल शैल हैव बीन फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, नहीं विल के साथ हैज आता ही नहीं कहीं, सीन्स फॉर प्लस विल शैल में हैज नहीं आता। ठीक है जी, ये हो गया विल शैल प्लस हैव प्लस बी। इसी पे बन जाएगा ही विल हैव बीन गोइंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग, दे विल हैव बीन रीडिंग। सीन्स 4 लगा दीजिएगा, उसके बाद टाइम लिख दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हो गया, ये आपका टॉपिक था सीन्स और 4 हम किस प्रकार से यूज करेंगे। धन्यवाद। इसकी पीडीएफ और बना करके मैं आपको सेव कर देता हूँ। लास्ट वाला एग्जाम्पल लो, लिख लो, लास्ट एग्जाम्पल में लिख लीजिए, वह 3 घंटे से घर पर आराम कर रहा होगा, घर पर आराम कर रहा होगा। यहां पर क्या लगाना है आपने? विल हैव शैल हैव प्लस बीन, तो बना दीजिए ही विल बी क्यों लगा रहे हो?
ही विल हैव बीन, क्या कर रहा होगा वो, टेकिंग रेस्ट। ये भी डाउट क्लियर हो गया आपका प्रीति जी? रेस्टिंग नहीं लिखना, टेकिंग रेस्ट लिखना है। हाँ वो अजीब लगता है वो, हाँ टेकिंग रेस्ट लगता है वो, ठीक है, टेकिंग रेस्ट। ही विल हैव बीन टेकिंग रेस्ट कहाँ पर, घर पे, तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, देन टाइम लगाओगे, तो 3 घंटे से तो क्या हो जाएगा, 4 3 आवर्स। 3 बजे से अगर लिखना है आपने तो लिख दो, हाँ है ना, हाँ इंटरेगेटिव लिख लीजिए इसका, इस एक ही में कर लो, इंटरेगेटिव प्लस नेगेटिव में इसमें क्या भी आएगा, देन नहीं भी आएगा, क्या वाला और एक नहीं वाला। चलिए डबल फैमिली वाला, एक डबल फैमिली से होता है, कब क्यों कैसे वट वैन वाला। चलिए लिखवाए थे, लिखवा देते हैं इसके अंदर। चलिए पहले ये वाला देख लें, क्या वाला, अगर सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है तो हिंदी भी लिख लो फिर साथ साथ ना, डाउट खत्म करो। क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से टीवी देख रहा होगा, ये नहीं वाला नहीं लिखा फिलहाल मैंने, है ना, हाँ क्या वह सुबह से टीवी देख रहा होगा, तो क्या बनेगा, विल ही हैव बीन वॉचिंग टीवी, कब से, सुबह से, तो क्या आ जाएगा, सीन्स मॉर्निंग, एंड में क्वेश्चन, इसका ही नहीं बनाते हैं अगर हम, इसका ही अगर हम, वो आएगा ना अगला, इसके बाद है वो, इसके बाद है वो, पहले इसका नहीं वाला बना रहा हूँ ना मैं, इसमें नहीं वाला बनेगा तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट बीन, नॉट हैव बीन, विल ही नॉट हैव बीन, या फिर ऐसे ऐसे लगा लो, विल ही, हाँ नोट ही कर लो, विल ही नॉट हैव बीन, विल ही नॉट, वही मैं कह रहा हूँ, विल ही नॉट हैव नहीं, विल ही हैव नॉट, विल ही हैव, विल ही हैव नॉट बीन वॉचिंग टेलीविजन, कब से, अब आ जाओ डब्ल्यू फैमिली पे, पहले डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड देख लो आप, डब्ल्यू एच वाले वर्ड, जैसे कि वट, जैसे कि व्हेन, हु, हाउ, वेयर, विच, हुज, होम, विच हो गया, वेयर हो गया, वट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई, हाउ हो गया, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब कौन सी फैमिली होती है, डब्ल्यू फैमिली होती है, ठीक है जी। चलिए अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, आप कल से वहां क्यों नहीं जा रहे थे, रहा था रहे थे आ गया, तो ये पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, टाइम आ गया यहाँ पर कल से, क्यों आ गया पहले, तो क्यों लिखो पहले, नहीं ये तो मैंने मिक्स, मैंने डब्ल्यू वाला बताया ना, आप कल से वहां क्यों नहीं जा रहे थे, तो वाई, हैज लगाऊं, हैव लगाऊं, हेड, ठीक है जी लगा दिया, वाई हैड यू, वाई हैड यू नॉट बीन, कहाँ नहीं जा रहे, अच्छा गोइंग पहले लिख दो, गोइंग देयर, कब से,
तो क्या लगाऊं? सीन्स यस्टरडे, हो जाता है गड़बड़। सीन्स यस्टरडे थोड़ा सा हो जाता है, दो चार बार जब करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप ऐसा, आप जो है सुबह से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? आप सुबह से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? इसकी हिंदी पर लिख लो। सिंस लास्ट नाइट, आप सुबह से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो बनाइए, वाई, वाई हैव यू बीन, वाज का तो रोल ही नहीं है इसमें। वाई हैव यू हो जाता है कंफ्यूजन। वाई हैव यू बीन बिहेविंग सो, या डूइंग सच बिहेवियर भी आ जाएगा। वाई हैव यू बीन बिहेविंग सो, कब से? सिंस, वाई हैव यू बीन डूइंग सच बिहेवियर, ऐसा व्यवहार, सच बिहेव, ऐसा व्यवहार। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ ऐसा व्यवहार है, नहीं आएगा, डूइंग आ जाएगा ना, डूइंग सच बिहेवियर ऐसे भी आ जाएगा। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप यूज कर सकते हो डूइंग सच, डूइंग सच कर रहे हो ना, डूइंग सच बिहेवियर, ऐसा व्यवहार, सच, जैसे होते हैं ऐसे लोग, सच अ पर्सन, सच अ पीपल, सच पीपल, ऐसा लड़का, सच अ बॉय। वाई आर यू डूइंग सच बिहेवियर विद मी, विद मी आएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको ग्रुप में डाल दूंगा। I'll send you the PDF of this topic in your group। ये टॉपिक था हमारा सीन्स एंड फोर। ठीक है जी, धन्यवाद। लो फ्यूचर का बताता हूँ। चलिए, एक टॉपिक आपके पास है, फ्यूचर में आप बता रहे हो, फ्यूचर में इंटरोगेटिव जो भी है, ठीक है ना। क्या वह कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहा होगा? और आप बनाना चाहो डबल फैमिली, तो वह कई दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा? चलिए बनाइए इसकी इंग्लिश। क्या वह कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहा होगा, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, रहा होगा भी आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ गया, सब चीज आ गया इसमें। इसके बाद करा दूंगा, मैंने हिंदी में बोला, मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने हिंदी बोला कि अगर क्यों बनाना तो वाई लगा देना, अगले वाला वाई वाला बना देंगे। तो यहाँ पर बनेगा, पहले लगा हुआ विल या शैल, तो विल, विल ही, विल ही, क्या था वो, क्या वह कई दिनों से या नहीं आ रहा होगा? विल ही नॉट हैव, वही हैव नॉट याद, विल ही हैव नॉट बीन कमिंग ईयर, कब से? फॉर मैनी डेज। दोबारा बोल रहा हूं, विल ही हैव नॉट बीन कमिंग ईयर फॉर मैनी डेज। अब यहां वो क्यों नहीं आ रहा होगा, ये वाला बना लीजिए को, वह 2 सालों से, 2 सालों से दिल्ली में कहाँ रह रहा होगा? ये लीजिए, कहाँ रह रहा होगा, तो कहाँ पहले लिखो आप, पहले लिखो वेयर, फिर इंटरोगेटिव में क्या लगेगा? विल शैल, वेयर विल ही, वेयर विल ही हैव बीन लिविंग या स्टेइंग, कहाँ पर? यहाँ पर या दिल्ली में? दिल्ली में था, इन दिल्ली,
लिविंग इन दिल्ली कब से? फॉर 2 2 साल 3 साल 4 साल में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फॉर 2 ईयर्स, एंड में क्वेश्चन मार्क, एंड में क्वेश्चन मार्क। वह दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा होगा? क्या आ जाएगा? वाई, ये अलग, क्यों नहीं रह रहा होगा? वाई विल ही, फिर नोट लगा देता हूं पहले में, विल ही हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली कब से? फॉर 2, एंड में क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ये आपको पीडीएफ ये भी तैयार आपकी, मैं आपको घर से बनाने के लिए दूंगा। इसी वीडियो को हम यहीं पर ही अब रोक देते हैं। समझ में आ गया पूरा का पूरा? ठीक है।